नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण डिजीज की चर्चा करने वाले हैं, बीमारी की चर्चा करने वाले हैं। और ये जो बीमारी है ये आपके पेट से जुड़ी हुई है। बीमारी का नाम क्या है? तो क्रोन रोग, क्रोन डिजीज। तो इसी की आज चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर ये जो बीमारी है इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है और निदान क्या है। सारी बातों पर एक एक करके हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहले बात करेंगे कि आखिर ये बीमारी चर्चा में क्यों है। इस मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो डिजीज है ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दैट में इंक्रीज रिस्क। ये कहा जा रहा है कि जो हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है वो जो लगातार हम खा रहे हैं उस कारण से क्या है कि ये जो दिक्कतें हैं ये बढ़ रही हैं। क्योंकि इस समय की जो कह सकते हैं फूडिंग जो नेचर है, जो खाने का एक कल्चर बन चुका है, वो बाहर की तली भुनी प्रोसेस्ड जो फूड है, प्रसंस्कृत जो फूड है, पैकेज जो फूड है वो खाने का चलन बढ़ चुका है। और लोग घर का खाना, स्वास्थ्यप्रद जो खाना है, हेल्दी जो फूड है, उसे एक तरह से अवॉइड करके इन फूडों पर क्या होते जा रहे हैं, वो निर्भर होते जा रहे हैं। और इसी कारण से देखें तो हाल में कुछ शोध किए गए और उन शोध से ये पता चलता है कि अत्यधिक जो प्रोसेस्ड फूड है, जो प्रसंस्कृत जो फूड है, उनके कारण क्या हो रहा है कि एक तरह से जो भरपूर आहार शरीर को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। और इस तरह के जो प्रोसेस्ड प्रसंस्कृत जो फूड है ये इसे जब हम खाते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी आंत है, आंत में क्या हो रहा है कि लगातार जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, वो देखने को मिल रहा है। तो इसी कारण से देखें तो जो क्रोन रोग है ये चर्चा में आ चुका है। क्योंकि इस तरह के जो भी प्रोसेस्ड जो फूड है ये अगर जब भी आप खाएंगे तो क्या होगा कि आपके आंत में क्या देखने को मिलेगा, सूजन देखने को मिलेगा। और इसी कारण से क्या है कि आप किस चीज से जूझ सकते हैं, तो इस क्रोन डिजीज से आप जूझ सकते हैं। तो ये जो बीमारी है इसी कारण से आजकल बड़ा ही चर्चा में है। तो इस बीमारी से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं, उन पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत देखें तो ये इंग्लिश मीडियम का जो जीएस फाउंडेशन बैच है, जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए ये अलग अलग सेपरेट संचालित किया जा रहा है, लाइव और ऑनलाइन मोड पर। और इस पर आप देखेंगे तो इस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। अप टू 75% का फ्लैट ऑफर दिया जा रहा है। फी जो है इसके लिए शुरू में जो 100 स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे उनके लिए फी में खास डिस्काउंट है। और ये 1 लाख की जो निर्धारित फी है वो केवल 25,000 में ये आपका कोर्स आपको प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए जो भी वैलिडिटी है ये 16 से लेकर 22 अक्टूबर 2025 है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इस बीमारी की हम चर्चा करने वाले हैं। जो क्रोन डिजीज है ये किसे हो सकता है, तो देखिए इसमें एज फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक खास उम्र में ही ये किसी व्यक्ति को हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी भी उम्र के, यानी एनी एज, किसी भी उम्र आयु वर्ग का जो व्यक्ति है वो इससे पीड़ित हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पे क्या है कि इसमें ये देखा गया है कि जो एज फैक्टर है वो 13 से लेकर 30 वर्ष के जो लोग हैं वो सबसे अधिक इसमें क्या होते हैं कि इस तरह के बीमारी से प्रभावित होते हैं। यानी उनके आंत में जो सूजन की समस्या है वो सबसे अधिक जिस आयु वर्ग के लोगों में देखने को मिलती है वो क्या है, 13 से लेकर 30 वर्ष के आयु वर्ग का जो एक कह सकते हैं कि जो आयु वर्ग श्रेणी है उसमें देखने को मिलता है। और ये जो रोग है ये सभी नस्लों, सभी जातियों के लोगों को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इस तरह का है कि ठीक है कोई इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसे नहीं होगा। इस तरह का है, जो भी इस तरह के प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन के स्तर पे इसे उपयोग में लाएंगे तो वो क्या हो सकते हैं, इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो दुनिया भर के लिए समस्या है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी खास रेसेस के संदर्भ में है, किसी खास क्षेत्र के संदर्भ में है। ये दुनिया भर में अपने देखें तो अपने एक तरह से प्रभाव में लोगों को ले रहा है। और ये रोग क्या है कि अफ्रीका, अमेरिका या एशियाई लोगों में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे भी कारण यही है कि अमेरिका, एशियाई जो देश है, अफ्रीकन जो देश हैं, यहाँ पर जो प्रसंस्कृत जो भोजन है वो क्या हो रहा है कि ये सबसे अधिक यूज हो रहा है। तो जो प्रोसेस्ड जो फूड है उस फूड के कंजम्पशन के कारण क्या है कि ये आंत में स्वेलिंग की जो दिक्कत है और इस कारण से जो क्रोन डिजीज है ये खास तौर पे चर्चा में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें कि ये जो रोग है ये किस श्रेणी में आता है, ये
क्रोनिक डिजीज में आता है, यानी लंबे समय तक आपको अपने गिरफ्त में रखता है। सूजनकारी आंत्र ये रोग माना जाता है, आईबीडी है। प्रभावित जो अंग होगा आपका, जो पूरा कह सकते हैं डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो इससे पूरी तरह से क्या होता है कि प्रभावित होता है। नेचर का स्तर पे क्या है, ऑटो इम्यून नेचर का ये माना जा सकता है, क्योंकि शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो खुद आंतों पर हमला करने लगती है। तो इसी कारण से इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। जैसा कि हमने कुछ समय पहले ही आपको इस वर्ष का आप देखेंगे जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वो नोबेल जो पुरस्कार इस बार मिला है वो ऑटो इम्यून डिजीज के संदर्भ में ही मिला है, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारा बॉडी होता है, बॉडी की बात करें तो बॉडी में क्या है कि हमारे कुछ टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर से जो संक्रमण होता है हमारे बॉडी पर, तो उस संक्रमण से क्या करते हैं कि ये जो टी सेल्स है ये लड़ने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ये इनका जो दिमाग होता है वो खराब होता है। कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी अपने मूल नेचर से ये उल्टा काम करने लगते हैं, ये दिग्भ्रमित हो जाते हैं और ये क्या करते हैं फिर खुद ये जो टी सेल्स है जो सुरक्षा के लिए एक तरह से इनको माना जाता है, ये बॉडी पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इसे ही ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। और इसी के संदर्भ में देखें तो इस पर रिसर्च करने के लिए इस बार का जो चिकित्सा है या फिजियोलॉजी का जो नोबेल है 2000 इस वर्ष का अभी दिया गया, 3 वैज्ञानिक उसमें शामिल है। तो इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो यही क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज के तरह देखा जा सकता है। अगर इसके सीरियसनेस की बात करें तो इसमें दर्द होता है, कमजोरी पैदा कर देता है, कभी कभी ये जो बीमारी है ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इस कारण से क्या है कि ये काफ़ी खतरनाक मानी जा सकती है। पहले हमने बताया कि ये क्या है, एक क्रोनिक डिजीज मानी जा सकती है। ये क्या है, लंबे समय तक बनी रह सकती है। तो ये एक दीर्घकालिक सूजनकारी आंत्र रोग है जो पाचन तंत्र के जो आपके उत्तक है, जो टिश्यूज है, उन उत्तकों में सूजन और जलन पैदा करते हैं। इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जलन और खास तौर पे देखेंगे जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, वो आपके आंतों में महसूस होगा। और इसी कारण से क्या है कि ये जो रोग है जिसे कहा जाता है कि आंत में सूजन हो गया है, और ये पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को क्या कर सकता है, ये प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके किसी एक पार्ट को ही ये प्रभावित करेगा, नहीं, ये पूरे पाचन तंत्र के किसी भी सिस्टम को प्रभावित करेगा, या पूरे पाचन तंत्र का जो पूरा आपका सिस्टम है उसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन आमतौर पर सबसे अधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है ये जो छोटी आंत है उसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से को भी ये प्रभावित करता है, लेकिन सबसे अधिक छोटी जो आपकी आंत है उस पर ये इम्पैक्ट डालता है। और सूजन जो है ये अक्सर क्या है, आंत की गहरी जो परतें हैं उसमें क्या हो जाती है, धीरे धीरे फैल जाती है, और इस कारण से आपका आंत क्या होता है, काफ़ी एक तरह से घायल माना जा सकता है, वो प्रभावित माना जा सकता है। अगर हम बात करें कि जो भी इस तरह के डिजीज हैं, इन डिजीज के बारे में देखें तो डिफिकल्ट होता है पास स्टूल, यानी शौच करना टफ हो जाता है, पेन होता है, फीलिंग एन इनकम्प्लीट बॉल एवेक्यूएशन, ये इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलता है। जो ये रोग है इसमें क्या है कि दर्दनाक या फिर कमजोर करने वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। कई सारी जो शारीरिक जटिलताएं हैं उनको भी उत्पन्न कर देता है। इस रोग के कुछ लक्षणों की बात करें तो देखिए, मल से आपका खून आ सकता है, शौच से, ऊपरी पेट में ऐंठन या दर्द हो सकता है, वजन कम होने लग सकता है, पेट में मरोड़ हमेशा आपको महसूस होगा, बार बार पेशाब करने का मन करेगा, मल त्याग के बाद भी क्या है आपको महसूस होगा कि आपकी जो आते हैं, आपका जो पेट है वो खाली नहीं, यानी हमेशा भारीपन आपको महसूस होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको फीवर भी हो सकता है, फैटी की समस्या हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ब्लड इन स्टूल, जो पहले हमने बताया कि आपके शौच में जो ब्लड आने की समस्या है वो भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी बहुत सारी जो जटिलताएं हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो लोग हैं अलग अलग स्तर पे इसके जो लक्षण हैं, अलग अलग लोगों के इस प्रभाव के अनुसार क्या है कि इसके जो लक्षण है वो अलग अलग महसूस होते हैं, दिखते हैं।
ये निर्भर करता है कि आपकी जो सूजन है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में है, किस पोर्शन में है और कितने गंभीर स्थिति में वो पहुंच चुकी है, और उसी के हिसाब से क्या है कि ये सारे जो लक्षण हैं वो आपके कहीं ना कहीं परिलक्षित होंगे, जैसे दस्त, पेट में ऐंठन, दर्द, वजन घटना, ये सारी बातें आपको, जैसे लगातार दस्त आना, गुद्दा से रक्त निकलना, ऊपरी पेट में ऐंठन होना, कभी कभी कब्ज होना, फीवर होना, उल्टी होना, डायरिया होना, या कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनसे आप जूझ सकते हैं। और इसमें खास तौर पे दर्द होता है। जैसा कि हमने बताया था कि सामान्य तौर पे क्या है कि 13 से लेकर जो 20-30 वर्ष की जो आयु है, इस आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें सबसे अधिक ये क्रोन डिजीज देखने को मिलती है। लेकिन 20 से 29 की आयु के जो लोग हैं उनमें विकसित होने की जो संभावना है वो सबसे अधिक इस समय देखने को मिल रही है। ये क्यों देखने को मिल रही है ये आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो एज है, ये टीन एजर से लेकर जो एडल्ट, जो वयस्क आदमी है, उनकी ये आयु वर्ग है, जो एक तरह से वर्किंग होता है, कॉलेज आने जाने वाला होता है, स्कूल आने जाने वाला होता है, काम करने वाला होता है, तो वो बाहर उसका आना जाना अधिक होता है। और इस कारण से क्या है कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो खाने का एक तरह से देखें तो सबसे अधिक मौका इन्हें मिलता है, और इस पर अगर कोई कंट्रोल नहीं करता है तो फिर क्या है कि वो इससे कह सकते हैं कि पीड़ित हो सकते हैं। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो फिजियोलॉजिस्ट है, उनका ये कहना है कि ये निश्चित रूप से पता नहीं चलता है कि आखिर जो रोग है, क्रोन रोग, जो आंत में स्वेलिंग है, ये सीधे किस कारण से हो रही है। लेकिन डॉक्टर ये सीधे तौर पे कहते हैं कि इसमें एक तो ये हो गया कि प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक जो कंजम्पशन है, जो सेवन है, इसके अलावा जो जीन कारण भी हो सकते हैं, असामान्य जो आपका प्रतिरक्षा जो प्रतिक्रिया है वो भी हो सकती है। इसके अलावा भी माइक्रोबायोम जो एक तरह से देख सकते हैं, ऐसे भी जो कारण है वो भी जो आपके आंत में स्वेलिंग है उसका कारण बन सकते हैं। तो कुछ कारणों में अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो यही है कि आप क्या खाते हैं, आपका आहार क्या है। अगर वो अनुचित है तो फिर आपके लिए दिक्कत है। आनुवांशिक अगर पहले से कोई इस तरह का इतिहास रहा है, आपकी हिस्ट्री रही है, तो वो भी इसके पीछे कारण हो सकता है। आपका अगर वीक कह सकते हैं कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वो इसके पीछे कारण हो सकता है। तो देखिए, अनुचित जो आहार है वो सबसे खास है। कमजोर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जैसे अगर देखेंगे जिस आनुवांशिक के साथ आपने जन्म लिया है तो उस कारण से ये हो सकता है। इंटेस्टाइन में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी आपको दिक्कत हो सकता है, या वायरस या बैक्टीरिया, आहार, धूम्रपान, तनाव, वातावरण जैसे जो विषाक्त पदार्थ है, ये भी कुछ हद तक इसमें योगदान देते हैं। अब ये हमने देख लिया कि इसके लक्षण हो गए, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा। डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोस कराने को बोलेगा, टेस्ट लिखेगा। तो बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो क्रोन डिजीज के संदर्भ में हो सकते हैं। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर आपको ये डिजीज है और किस स्तर का है, कितना जोखिम वाला है और किस स्टेज में है। तो इसके निदान के लिए क्या है कि आमतौर पे जो भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा कुछ खास जो टेस्ट हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। कुछ विशेष जो परीक्षण है उसके लिए आवश्यक भी हो सकता है कि आप जाएं डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो वो उपचार के लिए कुछ दवाएं भी लिख सकता है। सबसे पहले क्या है कि आपकी पिछली जो स्वास्थ्य जो हिस्ट्री है, जो हेल्थ हिस्ट्री है, वो उसे पता होनी चाहिए। उसके जो भी लक्षण है उसके आधार पर वो डायग्नोसिस के लिए जो भी टेस्ट होगा वो लिखता है। आपके पेट को क्या महसूस होता है, क्या दिक्कतें हैं, इसका पूरा परीक्षण कराया जाता है। और इसके लिए क्या है कि डेली रूटीन के स्तर पे बहुत सारे जो टेस्ट है वो किए जा सकते हैं। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर आप क्रोन जो डिजीज है उसके जो लक्षण है वो आप में है या नहीं है। तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, इसके लिए पूरी तरह से खास हिदायत देता है। इसके लिए कुछ टेस्ट हो सकते हैं, जैसे सबसे खास बात क्या है कि इसके लिए ब्लड टेस्ट भी कराए जा सकते हैं और जो टूल टेस्ट है वो भी कराए जा सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर रक्तस्राव जैसी आपकी स्थिति है कि ठीक है, आपको क्या हो रहा है कि टूल्स में ब्लड आ रहा है या पेट में कुछ गंभीर दिक्कतें हो रही है, ऐंठन, दर्द या लंबे समय से इस तरह का हो रहा है, तो कुछ इससे जुड़े हुए जो भी ब्लड टेस्ट है वो भी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि आप में आयरन की कमी हो, आप में कमजोरी हो, जैसे बहुत लोगों की कमजोरी महसूस होता है, तो ये होता है कि हो सकता है कि आयरन की कमी के कारण आप थका थका कमजोरी महसूस कर रहे हो, तो ब्लड टेस्ट हो जाता है। ब्लड टेस्ट से शरीर में कहीं भी सूजन या संक्रमण अगर उसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सफ़ेद रक्त जो कोशिकाएं हैं, वाइट जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है, उनकी संख्या अगर बढ़ रही है,
सूजन के अन्य जो लक्षण हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। ये टेस्ट के आधार पर जो भी कह सकते हैं कि जो भी डॉक्टर होगा वो बताता है। जो परीक्षण है वो आपके डॉक्टर के स्तर पे देखें तो बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं, इसके एवोल्यूशन के, इसके परीक्षण के। मल परीक्षण भी एक अहम जो टेस्ट होता है वो कराया जाता है इस संदर्भ में, क्योंकि मल परीक्षण ये सुनिश्चित करता है कि खास तौर पे कोई भी जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है, जैसे संक्रमण की बात कर रहे हैं, तो उसके जो लक्षण है वो पता करने के लिए मल परीक्षण कराया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आपका जो आंत है उससे क्या ब्लड निकल रहा है, ब्लड का स्राव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये पता चल जाता है। या फिर आपकी जो आंत है उसमें स्वेलिंग है या नहीं है। आपका जो डॉक्टर है आपके मल के जरिए क्या करता है, विशेष तरह के जो भी कह सकते हैं आपके लिए सजेशन होता है वो देता है। और इसके लिए अगर इलाज की हम बात करें कि आखिर इलाज क्या हो सकता है, तो देखिए इलाज के बहुत तरीके हो सकते हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पे क्या है कि इसके लिए जो भी टेस्ट होंगे, क्लिनिकल जो कह सकते हैं एवोल्यूशन होगा, मूल्यांकन होगा, और जो भी परीक्षण होगा उसके आधार पर क्या किया जाएगा कि आपके लिए जो भी डॉक्टर है वो क्या कर सकता है कि जो आपकी दिक्कत है उससे जुड़े हुए टेस्ट कराएगा, जैसे ब्लड टेस्ट, टूल टेस्ट, या फिर एंडोस्कोपी भी कराया जा सकता है, सीटी या एमआरआई स्कैन जैसे जो भी टेस्ट हैं वो कराने के बाद ये इलाज के लिए डिसाइड किया जाएगा कि आपको दिक्कत है किस तरह की। उसके बाद ही क्या होगा कि उपचार आपको डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। सीधे इसके लिए कोई डायरेक्ट उपचार नहीं है कि ठीक है आप क्रोन डिजीज से पीड़ित हैं। ये मल्टीपल कह सकता है कि इसमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ही क्या है कि आप अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और है कि आप जो भी आहार, आपकी जो भी जीवन शैली है कि आप बाहर की चीज़ें ना खाएं, नूडल्स, प्रोसेस्ड फूड या बाहर का चिप्स, बर्गर, पैकेज जो फूड हैं, ये सब चीज़ें से आप दूरी बनाएं। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट युक्त जो आहार है वो लें, प्रोबायोटिक फूड्स लें, छाछ, दही, धूम्रपान, शराब से परहेज करें, तनाव पर कंट्रोल करें। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो इससे आप बच सकते हैं। तो इस तरह की बातें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया क्रोन जो डिजीज़ है ये है क्या, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि ये क्रोन जो रोग है ये मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को क्या करता है, प्रभावित करता है। फेफड़े को करता है, जिगर को करता है, पाचन तंत्र को करता है, या फिर गुर्दे को करता है। तो इसमें से सही जो विकल्प है वो आपको चुनना है और वो हमें कमेंट के माध्यम से आपको भेजना है। तो आज हमने इसी बीमारी के बारे में चर्चा की, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।